वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे सन्यासी रिबेलियन की। तो पहले हम जान लेते हैं कि हिंदुइज़्म में सन्यासी की डेफिनेशन क्या होती है। सन्यासी वो होता है जो पूरी तरह से दुनिया का त्याग कर देता है और भौतिकवाद चीज़ों से वो हमेशा दूर रहता है। इन हिंदुइज़्म ए सन्यासी इज़ ए पर्सन हु हैज़ रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड इज़ फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट्स एंड वर्ल्डली डिज़ायर। तो इन सन्यासीज़ ने क्या किया था? अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था 18th सेंचुरी में। पहले हम जान लेते हैं कि सन्यासीज़ के अलग अलग सेक्ट होते हैं। इसमें कुछ सन्यासीज़ ऐसे भी थे जो नॉर्थ इंडिया से आते थे और बंगाल में जाते थे, और जो होली प्लेसेस होते हैं, पवित्र स्थल जो होते थे, वहाँ पे विज़िट करके ज़मींदारों से वो एकत्रित करते थे, क्या दान लिया करते थे। तो इसमें कुछ सन्यासीज़ वो थे। इसमें सम ऑफ द सन्यासीज़ वर नागा साधुस। तो नागा साधु भी शामिल थे जो अपने कपड़ों का त्याग कर देते हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो शादी करते थे, कपड़े लगाते थे। तो इसमें कुछ वो सन्यासीज़ भी शामिल थे। अब देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों की क्या रणनीति रही थी सन्यासी के खिलाफ। तो अंग्रेज़ जो थे वो नफ़रत करते थे सन्यासी से। वो इनको एरेटिक बैगर्स भी कहते थे, भिखारी कहते थे, जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। यानी कि जिप्सी का मतलब होता है वो लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने सन्यासीज को जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान कहा था, लॉलेस मेंडिकेंट्स कहा था और रिलीजियस वैग्रेंट्स कहा था। तो जब ब्रिटिश सरकार को बंगाल में पूरी तरह से रिवेन्यू राइट्स मिल गए थे, पैसों का जो भी लेन देन होता है वो अब अंग्रेज़ सरकार के पास चला गया था। तो इससे क्या हुआ था कि ज़मींदार की जो कंडीशन थी वो बहुत पुअर हो चुकी थी, गरीब हो चुके थे ज़मींदार, जिसकी वजह से वो सन्यासीज़ को दान नहीं दे सकते थे। तो इसी चीज़ से निराश होकर सन्यासीज़ ने क्या किया था कि विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्योंकि ज़मींदार की कंडीशन ख़राब थी, ज़मींदार अब पे नहीं कर सकते थे दान, तो इसलिए सन्यासीज़ ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार का मानना है कि सन्यासीज़ जो होते हैं वो लूटर्स होते हैं, वो पैसा लूटते हैं, इसलिए उनके ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ना जा सके, पवित्र स्थल पे ट्रैवल ना कर सके। तो इसी वजह से सन्यासीज़ ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, और जो इंग्लिश फैक्ट्रीज़ थी जिसमें कई तरह का खजाना भरा हुआ था उसको लूटा, गवर्नमेंट की ट्रेजरीज को लूटा। ये जो रिवेलियन है ये हमें देखने को मिलता है मुर्शिदाबाद में जो कि बंगाल में है, बैकुंठपुर जो कि बंगाल में है। इन 1771 150 अनआर्म्ड सन्यासीज, यानी कि वो सन्यासीज जिनके पास कोई हथियार भी नहीं था, वॉरेन हेस्टिंग ने ऑर्डर किया और उन सन्यासीज को मार दिया गया। तो ये जो सन्यासी अपराइजिंग था ये हमें पूरे 50 साल देखने को मिलता है, और इसको कम्प्लीटली सप्रेस्ड कर दिया गया था 1820s में। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नॉवल है आनंदमठ, उसमें सन्यासीज के बारे में बताया गया है। ये वो किताब है जिससे हमने अपना नेशनल सॉन्ग भी लिया है, वंदे मातरम। तो ये थी कहानी सन्यासी रिबेलियन की, जो कि काफ़ी इंस्पिरेशनल है, और कई सारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इससे इंस्पिरेशन लेके भारत को आज़ादी दिलवाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।